ओके, योएल 2:12। तो भी प्रभु की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं वरन अपने कपटी मन ही को फाड़कर अपने प्रभु परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे प्रभु परमेश्वर का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। थोड़ा भले मेरा आवाज आज 19-20 रहेगा, लेकिन मेरा दिल एकदम ठीक है, और वो भी आप लोगों के प्रति खास करके, क्योंकि प्रभु ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर तुम्हारी नियत मेरे प्रति सही है तो मेरे बेटे और बेटियों के प्रति तुम्हारी नियत सही होनी चाहिए। हालेलुया। और उस नियत का जो नतीजा ये निकलना चाहिए कि मैं हर पल एक ही चीज सोचूं कि मेरे जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति नाश न हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के नजरों में इतने कीमती हैं कि जब कभी मैं प्रभु से बात करता हूं तो प्रभु आपके बारे में बातें करता है। हालेलुया। और जिस क्षण से प्रभु ने मुझे बात किया है कि 2025 हमारे लिए जो है वो सारी आशीषें ब्याज के साथ वापस मिलने का साल है, तो मेरा मन उस दिन से इतना आनंदित है। एक चीज मुझे समझ में आ गई कि हम सबके जीवन में एक दिन परमेश्वर ने ऐसा रखा है कि जब मेरी मुट्ठी भरने वाली है। हालेलुया। जहां कहीं मेरी गलतियों की वजह से मुट्ठी खाली हो गई थी, मेरी गिर गई थी, मेरी आशीषें मेरे हाथों से फिसल गई थी, लेकिन प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए एक दिन रखा है जब न सिर्फ मुट्ठी भरी हुई रहेगी लेकिन कटोरा उमड़ेगा। तो आज प्रभु के विजडम से, प्रभु की बुद्धिमानी से मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज का विश्वास करते हैं कि ये साल जो है हमारे सारी खोई हुई आशीषों को प्रभु वापस देगा, तो आप उसके साथ साथ एक चीज ख्याल रखना कि इस चीज के साथ साथ एक दूसरी चीज साथ साथ चलने वाली है। वो है जैसे जैसे वो आशीष हमको वापस मिलेंगी, ये साल उपवास के साथ भी चलता जाएगा। हालेलुया। उपवास प्रार्थनाएं, उपवास प्रार्थनाएं, उपवास प्रार्थनाएं। जरा 3 बार बोलेगा कोई भी? ये चीज ध्यान में रखे कि उपवास और प्रार्थना इज द मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट योर एनिमी। ये सबसे पावरफुल हथियार है आपके दुश्मन के विरोध में। कौन सा दुश्मन? जिसने आपकी आशीषों को चोरी करके रखा है। चोर। वो चोर डरता है इस हथियार से बहुत। उसको मालूम है कि ये प्रभु का बेटा और ये प्रभु की बेटी अगर उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठेंगे तो मैंने जो चोरी करके रखी है वो न सिर्फ मुझे वापस देनी पड़ेगी लेकिन ब्याज के साथ मुझे वापस देनी पड़ेगी। क्योंकि उपवास और प्रार्थना उन जंजीरों को तोड़ता है जिन जंजीरों को सिर्फ प्रार्थना नहीं तोड़ सकी। आपने कई बार प्रार्थनाएं की हैं, कई दिनों से प्रार्थना की है, लेकिन उसके बावजूद कई जंजीरें, कई बंधन टूटे नहीं हैं। तो जिन जंजीरों को, जिन बंधनों को प्रार्थनाएं तोड़ नहीं सकी,
उसको तोड़ने के लिए प्रभु ने एक हायर हथियार, एक और ऊंचा हथियार दिया है, और वो है उपवास के साथ प्रार्थना। अभी अमेरिका में आग लगी हुई है, लेकिन ये अमेरिका की आग, ये जो हमारे बिल्डिंग में लगे रहते हैं ये सिलेंडर से नहीं बुझेगी वो आग। हाँ, वो सिलेंडर से आग बुझेगी। कौन सी आग? थोड़ी बहुत आग है, किचन में थोड़ी आग लगी है या रूम में थोड़ी आग लगी है, तो वो सिलेंडर खोल के वो आग बुझेगी। लेकिन ये जंगल में जो आग लगी है, ये पेड़ों में जो आग लगी है, ये जो भयंकर आग लगी है, ये इससे नहीं बुझेगी, और ये इन गाड़ियों से भी नहीं बुझेगी। ये जो ट्रकें घूमती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है, उसमें 3000-4000 लीटर पानी रहता है, 5000 लीटर। ये वो जो फायर है उससे भी नहीं बुझेगी। वो फायर को बुझाने के लिए उनको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ रहा है। उनको हवाई जहाज से 15-15 हजार लीटर एक साथ पानी नीचे फेंकना पड़ रहा है। वैसे ही, उसी तरह से कई हमारे जीवन की समस्याएं, कई हमारे जीवन के बंधन जो हमारी प्रार्थनाओं से टूट नहीं रहे, उनको हाई क्लास की प्रार्थना की जरूरत है। हाई क्लास का इक्विपमेंट चाहिए, और वो हाई क्लास का इक्विपमेंट है आपके जीवन में उपवास। बोलो, मेरे जीवन में उपवास। हालेलुया। ये उपवास ऐसा हथियार है कि जो दरवाजे आपके जीवन में कई सालों से बंद थे, कई साल हो गए जो आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रही है, कई साल हो गए कहां पे आपको संबंध बनाना है लेकिन वो संबंध बनता नहीं है, टूट गया तो बस टूट गया, बन ही नहीं रहा है। वो सालों पुराना जो बंधन है, ये उपवास और प्रार्थना क्या करता है? उसको तोड़ता है। इसके लिए 2025 के शुरुआत में ही, शुरुआत के दिन से ही मैं विश्वास करता हूं कि मेरे मन में जिस दिन यह विचार प्रभु ने डाला कि तुमको खोई हुई चीजें वापस मिलेंगी, तो जैसे ये विचार मन में आया तो मेरे मन के अंदर उसके साथ एक खिंचाव आया। कौन सा खिंचाव? मुझे उपवास करना पड़ेगा इसमें। और मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग भी परमेश्वर के करीब हैं, जिनको भी ये भविष्यवाणी की बातें समझ में आती है, उन लोगों को इस उपवास का खिंचाव भी समझ में आएगा। उपवास के लिए अंदर भूख और प्यास, जैसे खाने के लिए भूख और प्यास रहती है, आपको मालूम है, वैसे ही उपवास के लिए एक भूख और प्यास एक इंसान के अंदर आती है। और उपवास हमारे जीवन की बहुत बड़ी ताकत है। इसके लिए उपवास के विषय में, उपवास के प्रति आपका हर गलत नजरिया आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उपवास के प्रति आपका हर एक सही नजरिया आपको अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगा। इसके लिए मत्ती 6 अध्याय में प्रभु ने यह नहीं कहा कि अगर तुम उपवास करो, अगर तुम्हारा मन करता है उपवास करो तो, ऐसा नहीं बोला उसने। ऑप्शनल नहीं है ये। हम यीशु मसीह के लोगों के लिए उपवास रखना ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल मतलब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। क्या अभी मेरा इच्छा होता है अभी मैं उपवास करूं? आपका इच्छा हो या नहीं हो, आपको उपवास रखना अनिवार्य है।
ऑप्शनल नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं रख सकता हूं, मैं इसके लिए नहीं रखता हूं। तुम नहीं रख सकते हो तो मार खाओगे, क्योंकि तुमको उपवास रखना ही है। यह सिद्धांत है प्रभु का। जब प्रभु ने उपवास कहा है तो उसने हमारे अंदर उस तरह की डिजाइन बनाई है हमारे अंदर कि हम सारे लोग उपवास कर सकते हैं। और ये हमारे अंदर उपवास रखने की जो डिजायर है वो हमारे जीवन के अंदर कई बंधनों को तोड़ देती है। और विशेष करके 2025 में इन पहले हफ्ते में ही, 10 दिन में, 12 दिन में ही प्रभु ने मेरे अंदर बता दिया कि उपवास रेस्टोरेशन के साथ उपवास, अगर रेस्टोरेशन के साथ उपवास नहीं चलेगा तो रेस्टोरेशन गिर जाएगा, आपको चीजें वापस नहीं मिलेंगी। क्योंकि जिस परमेश्वर ने ठान लिया है कि वो आपको आशीषें दे, वही उसको आपको आशीषों में सस्टेन भी करेगा, मतलब वही आपको फिर इन आशीषों में संभालेगा भी। लेकिन उसके संभालने का जो रास्ता है वो है आपके जीवन में उपवास और प्रार्थना। उन सारे प्रभु के दासों के लिए मैं बोलता हूं जिनकी यह मर्जी है कि हम परमेश्वर के मकसद को पूरा करें, जिस बात की वजह से उसने मुझे कॉलिंग दी है, मुझे बुलाया है उसने, अगर मुझे वो कॉलिंग पूरी करनी है, अगर मुझे अपने जीवन में सामर्थ्य चाहिए, अगर मुझे अपने जीवन में डिसिप्लिन लेकर आना है, तो उसका जो मार्ग है वो है उपवास। तो उपवास मतलब ऑप्शनल नहीं हुआ, उपवास इज डिवाइन नेसेसिटी। वो अलौकिक स्वर्गीय जरूरत है, ऑप्शनल नहीं है। स्वर्गीय नेसेसिटी मतलब एकदम जरूरी है वो। नो, अपने पड़ोसी को बोलो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा ये क्षेत्र में। आपको पावर चाहिए तो उपवास करना पड़ेगा, आपको अथॉरिटी चाहिए तो उपवास करना पड़ेगा, आपको ब्लेसिंग चाहिए तो उपवास करना पड़ेगा, आपको प्रकाशन चाहिए तो उपवास रखना पड़ेगा, आपके पारिवारिक संबंध बराबर करने हैं तो उपवास करना है। मूसा को 10 आज्ञाएं मिली, लेकिन उस 10 आज्ञाओं के पहले मूसा ने उपवास किया। एस्तर ने अपने देश को, अपने जाति के लोगों को बचाया, लेकिन उसके पहले उसने। दानियल को बहुत सारे रिवेलेशन मिले, आने वाले समय में क्या होने वाला है, बहुत सारा ज्ञान मिला, लेकिन उसके पहले उसको उपवास करना पड़ा। खुद यीशु मसीह को अपने सेवा की शुरुआत करने से पहले उपवास करना पड़ा उसको। और मेरी ये यहां पे लोगों को सजेशन नहीं है, मैं यहां पे सलाह देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने उपवास नहीं किया, आपके अंदर ताकत आने वाली नहीं है। आपने अगर इस समय में उपवास नहीं किया, आपको कोई रोशनी मिलने वाली नहीं है। आपने अगर उपवास नहीं किया, आप अपने आप को भी नहीं बचा पाएंगे, अपने परिवार को भी नहीं बचा पाएंगे, अपनी जाति को भी नहीं बचा पाएंगे। अगर आपने उपवास नहीं किया, आप बेदम, कमजोर मसीह, भटका हुआ मसीह के जैसी जिंदगी बिताएंगे जैसे दुनिया के लोग बिता रहे हैं। एक विश्वासी के जिंदगी में
कई चीजों की अहमियत है, उसमें से एक बहुत ही अहम चीज की अहमियत है और वो है उपवास की। हालेलुया। मैं प्रभु का दास आपके सामने, मैं वेदी पे खड़े होकर आपको सच्ची गवाही देता हूं, जब जब मैंने उपवास और प्रार्थनाएं की हैं, तब तब स्वर्ग ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। स्वर्ग ने मेरे लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स, स्पेशल वरदान भेजे, स्पेशल आशीषें भेजी है, जब जब मैंने अपने मन में फैसला किया है कि मुझे उपवास करना है, प्रार्थनाएं करनी है, उपवास करना है, प्रार्थनाएं करनी है। क्योंकि परमेश्वर को जब कभी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपको देनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दरवाजा खोलना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको रोशनी देनी है, तब वो हमको बोलता है उपवास करो। तो ये साल ड्यूअल है, ड्यूअल। जैसे सिक्का दो तरफ रहता है ना, वैसे 2025 सिक्के के जैसा है। एक तरफ है आपको खोई हुई चीजें सब वापस मिलेंगी ब्याज के साथ, और दूसरी तरफ है उपवास और प्रार्थना। हर महीने, हर हफ्ते उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। मैं आपको, कोई भी आप प्रभु का दास बाइबल में से निकालिए जिसने प्रभु के लिए कुछ बड़े काम किए होंगे, तो आपको उसके जीवन में से समझ में आएगा कि उसने उपवास को अपने जीवन में बहुत सारा महत्व दिया था। हालेलुया। और ये उपवास हमारे जीवन के लिए इतना महत्व है कि मैं आपको बताऊं, इससे न सिर्फ आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी फिजिकल सेहत, लेकिन इससे आपकी स्पिरिचुअल सेहत, आत्मिक सेहत में इतने तंदुरुस्त बनेंगे कि यहां से जो डिप्रेशन, ये उड़न छू हो जाएगा आपके जिंदगी से। ये जो आपका चेहरा मुरझाया हुआ है ना, ये मुरझाए हुए चेहरे खिल जाएंगे अगर आपने अपने मन में डिसाइड किया कि मैं उपवास और प्रार्थना के हथियार से मैं अपने दुश्मन को भगाएगा। जब मुझे उपवास की इतनी अहमियत मालूम भी नहीं थी, जब मुझे मालूम नहीं था तो भी मैंने उपवास रखे थे, और फिर मैं रिजल्ट्स भी देखता था, लेकिन मैं उन उपवासों को उन नतीजों के साथ जोड़ने में इतना कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन इस साल के अंदर और अगले साल के अंदर मेरी आंखें खुल गई है, और मैं पिछले जीवन को देखता हूं, जब कभी मैंने उपवास और प्रार्थनाएं की, तब कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन में मेरे काम हो गया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यहां पे लिखा है मैंने, व्हाट वाज क्लाउडी बिकम्स क्लियर। जो आपको बादल दिख रहे हैं ना जीवन में, वो साफ हो जाएंगे। जो चीजें आपको दूर दिख रही हैं वे नजदीक आ जाएंगी। जो चीजें आपको लगती हैं इस वक्त के हमारे जीवन के लिए वो बहुत नामुमकिन है, वो चीजें मैं नहीं कर सकता, उपवास और प्रार्थना से आपका अजगुड, आपके दिमाग से ये चीज निकलना चालू हो जाएगी। आप बोलना चालू करेंगे, नहीं वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो चीज तो पॉसिबल है। आपको खुद को समझ में आएगा कि आप बदलते जा रहे हैं, आप बदलते जा रहे हैं। वो परमेश्वर जो आपको बहुत दूर दिखाई देता था, दूर, वो आपको नजदीक दिखाई देगा।
क्योंकि ये उपवास जो है ना, वो आपके अंदर इतना बदलाव लेकर आता है कि परमेश्वर आपको जो है करीब। ऐसा नहीं कि आप उपवास करते हो तो परमेश्वर आपके करीब, वो है करीब, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। लेकिन ये उपवास करने से, प्रार्थना करने से हमारे मन की आंखें खुलती है। आप में से कई लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, जब कभी आप खाना खाते हो ना, सॉलिड खाना खाते हो जब भी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने खाना खा लिया तो काम पूरा हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब कभी आपने खाना खाया तो काम पूरा नहीं होता है, काम शुरू होता है। किसका? मन का। ये खाना जो आपने खाया, इसको 5 से 6 घंटा हजम करने में लगता है, और ये ऑटोमेटिक हजम नहीं होता है। ये आपका मन उसके ऊपर ध्यान देता है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। इसके लिए कई लोग खाना खाने के बाद नींद आती है। क्यों नींद आती है? मन उसको देख देख के थक जाता है, उसको टेक केयर करना है, उसको टेक केयर करना है, उसको टेक केयर करना है, क्योंकि मन उधर ही लगा रहता है डाइजेशन में। तो ये मन प्रभु को उधर कहां पे लगेगा? 5-6 घंटा आपका गया। और फिर अगर आपने 2 घंटे में और एक सैंडविच खा लिया तो और 1-2 घंटा निकल गया। फिर 2 घंटे के बाद आपने चपा चूरा किया। और शैतान इतना धूर्त है, इतना चालाक है, लोगों को इतना खादड़ बनाया है। रात को 12 बजे भी खिलाएगा शैतान उनको, जाके कुछ लेके आओ, खाओ, ताकि जब आप रात को सोएं तब भी आपका मन थका हुआ रहे। क्यों? मन वो डाइजेशन में लगा हुआ है। फिर आपको गंदा सपना, गंदी बातें आपके अंदर डाले, क्योंकि मन थका हुआ है, आप कुछ कर नहीं सकते। एक आदमी जो थका हुआ है उसको मारना कितना आसान है बताइए, लेकिन एक आदमी एकदम रिफ्रेश है, ताजा है, उसको हाथ लगा के बताओ। समझ रहे हैं बात को? जब आप रिफ्रेश और ताजे रहते हैं, जब मन आपका सक्रिय है, जब मन आपका आजाद है, तब आप मोस्ट पावरफुल परिस्थिति में होते हैं। और वो परिस्थिति तभी बनती है जब आप उपवास करें। पकड़ा चीज को? अगर आपने डिसाइड किया मैं 24 घंटा सन राइज से लेके सनसेट तक मैं कुछ नहीं खाएगा, तो मन के ऊपर लोड कम हो जाता है। और मन के ऊपर लोड कम हुआ तो ये मन प्रभु के बारे में आप सोच सकते हो। ओह हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रही है बात ब्रदर्स? हालेलुया। क्योंकि कई लोगों के मन में, दिमाग में ये हवा है कि हम उपवास नहीं रख सकते, और अगर उपवास करते भी हैं तो बहुत ज्यादा जूस या तो हैवी शेक। और इनिशियली आप नए हैं, उस वक्त आप पीते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक आपको वो चीज समझ में आए। मैंने कविता को और अपने फैमिली को भी बोल दिया था, अब मेरा उपवास पहले वाले उपवासों के जैसा नहीं रहेगा। हाँ, पानी इज वेरी एसेंशियल। पानी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे अंदर डिहाइड्रेट, मेरे अंदर ये बदन पानी के बिना नहीं होना चाहिए। सब गड़बड़ हो जाता है बिना पानी के। सॉलिड फूड मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये सॉलिड फूड को तोड़ने के लिए मन को बहुत मेहनत कर। आपको लगता होगा कि आपका पेट मेहनत करता है, मन मेहनत करता है। वो घड़ी घड़ी आज्ञा देता है, ये करना, हाँ ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये ऐसा कर, ये ऐसा कर, तब ये खाना नीचे जाता है। अगर ये मन बराबर काम नहीं करे ना, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। कई लोगों का डाइजेशन पावर क्यों नहीं है? मन का पावर नहीं है उनको।
हिते ठीक कानन तॾहिं खाधो डाइजेस्ट नथो थिए, हिते ठीक हुजनि त खाधो ॾिसो कीअं थो हज़म थिए। हालेलुया। इन चीज को मद्देनजर रखते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए 2025 में अगर आपको जो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, भविष्यवाणी हुई है कि आपको मैं एक एक आपकी खोई हुई चीज को मैं वापस दूंगा, अगर आप इस भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करते हो तो आपको अपने ऊपर तैयारी करना पड़ेगा, और उस अपने आप को तैयारी करने का एक सिस्टम जो है वो है आप उपवास और प्रार्थना करें। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये जो उपवास और प्रार्थना मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रभु कॉल करता है, कॉल। प्रभु आपको इन्फॉर्म करता है। जब कभी कोई ऐसी जरूरी चीज उसको हमारे जीवन में करने की रहती है, तब हमारे अंदर कॉल आता है, उपवास की तैयारी करो। जैसे इस साल के अंदर प्रभु ने मुझे बताया वो बहुत बड़ा काम करने वाला है, तो सोनी उपवास की तैयारी करो। और जिसकी वजह से हमने अभी जो 3 दिन उपवास और प्रार्थना किया, ये उसी परमेश्वर के कॉल का, बुलावे का नतीजा था कि हमने 3 दिन उपवास और प्रार्थना की। आज हम कुछ चिन्ह को देखेंगे। अगर आपके अंदर वो चिन्ह है तो आप समझ जाओ परमेश्वर आपको उपवास के लिए अगुवाई कर रहा है। और जब कभी वो चिन्ह देखो तो समझ जाओ मुझे उपवास करना ही है। ढंडोरा नहीं पीटो उस वक्त, क्योंकि उपवास खाली सार्वजनिक उपवास नहीं रहता है, गुप्त उपवास। प्रभु ने साफ तरीके से बताया कि जब तुम उपवास करो तो पाखंडियों की तरह बता कर नहीं करो, मैं उपवास हूं, मैं उपवास में हूं, मैंने खाना नहीं खाया है, मैं 40 दिन उपवास कर रहा हूं, मैं बिना पानी के उपवास कर रहा हूं। ये जो बिना पानी के उपवास, 40 दिन उपवास, ये सब इधर कलीसिया में आ चुके हैं, लेकिन भाग चुके हैं, इधर से गायब हो चुके हैं। ये नकली उपवास किसी काम का नहीं है, लेकिन असली उपवास सिर्फ सनराइज से लेके सनसेट तक भी किया हुआ एक सिंपल उपवास आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है। सिंपल उपवास। हालेलुया। प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि कितने तरह के उपवास हैं। और ये साल जो है वो सिर्फ ये जैसे 3 दिन ये रखे, खाली वैसे नहीं उपवास करेंगे हम लोग, वो अलग अलग तरह के उपवास करेंगे, निरंतर उपवास में रहेंगे। जैसे दानियल ने उपवास ये नहीं किया कि वो नहीं खाएगा खाना, नहीं, उसने उपवास किया कि मेरी जो चहेती नॉनवेज है मैं नहीं खाऊंगा 21 दिन, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मेरी जो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं वो चीजें नहीं खाऊंगा। आप एक दिन 24 घंटा बिना पानी का भी उपवास कर सकते, एक दिन चल जाएगा। मैं 24 घंटे ऑनलाइन पे नहीं बैठूंगा, मैं YouTube को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये भी उपवास है। मैं 1 महीना अपने मैके में फोन भी नहीं करूंगी। फोन उसका आएगा भी उधर से तो मैं उठाएगी नहीं।
ये भी उपवास है। जिन जिन बातों की वजह से आपका ध्यान परमेश्वर से भटकता है, उन चीज़ों को जब भी आप टेम्पररी छोड़ते हैं, उसको उपवास कहते हैं। और वो टेम्पररी छोड़ना उस आदत के ऊपर अटैक के जैसा होता है, उसकी ताकत खत्म होती है। जब आप 24 घंटे ऑनलाइन पे नहीं बैठेंगे ना, तो वो आदत टूटती है। जैसे कोई चीज 2-3 बार करते हैं तो वो आदत बन जाती है। अभी पहले मुझे बियर पीने की आदत थोड़ी थी, जब भी मैं छोटा था 15 साल का, लेकिन मैंने 1-2 बार जल्दी जल्दी बियर पिया तो वो आदत लग गई। इसी प्रकार जब मैं कहूंगा ना, नहीं अभी मेरे अंदर डिजायर बियर, अभी मैं ये 3 दिन बियर नहीं पीऊंगा, तो बियर की ताकत टूटती है मेरे अंदर। मतलब नहीं, मैं 1 महीना अपने मैके से कोई भी संबंध नहीं रखूंगी। तो आपका जो मैके का जो वो मोह है ना, जिसकी वजह से आप प्रभु में बढ़ नहीं पाती है, वो मोह टूटता है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। अभी आप समझे उपवास? तो उपवास का मतलब खाली खाने से परहेज नहीं है। बहुत सारे उपवास हमको करने हैं 2025 में। कई लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आपके जबान के चलाने की वजह से आपने जिंदगी में तरक्की नहीं की है। तो आप 3 दिन का मौन उपवास, मौन, कैसा न गलैण, किसी से भी बात नहीं कर, सिर्फ अपने पति से। क्या चाहिए? हाँ, थाली रखी है, ॿियो छा खपे वेडा? कुछ ना ना, हाँ ओके। पति को समझा के रखने का, पत्नी को समझा के रखने का मेरा मौन का उपवास। नहीं तो आपका जो ये बकवास की जो दुष्ट आत्मा है, ये टूटने वाली नहीं है। नहीं तो, और जिसकी वजह से प्रभु जो आपको देना चाहता है वो आपके पास वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु को मालूम है अगर मैं इसको वापस दूंगा ये सारी चीजें, ये फिर गंवा देगा उसको। जब तक वो आपके अंदर वो तैयारी नहीं देखेगा कि आप प्रिपेयर्ड हैं कि अब मैं इसको दूंगा, तो ये उसको न सिर्फ संभालेगा लेकिन वो अपने खुद को भी वो संभालेगा। जब तक प्रभु को ये भरोसा नहीं है, तब तक प्रभु नहीं देता है वापस से। तो कुछ चिन्ह है। पहला चिन्ह खाली मैं बताऊंगा। अगर ये चिन्ह आपके अंदर दिखता है तो आप समझ के चलना, प्रभु आपको बोल रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी उपवास में रहो। पहला चिन्ह कौन सा है? जो मैं आप सबके अंदर अभी देख रहा हूं। जब से हमने आधी रात की प्रार्थनाएं चालू की हैं, मैंने कई लोगों के अंदर परमेश्वर के लिए भूख को, आग को बढ़ते हुए देखा। उनके मन में प्रभु के लिए प्यार बढ़ा है। मेरे मन में प्रभु के लिए प्यार बढ़ा है। जब कभी क्रूस की बात होती थी तो मेरा जी जलता था कि भाई लोगों ने उसको कैसा मारा है। लेकिन पिछले 5-6-10 दिन से जो मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं ना, वो पहले वाले नहीं है। मेरे मुंह से तो क्या क्या निकल रहा है। मेरे मुंह से आपने यहां भी सुना होगा, एडू कोई मारींदो आया क्योंकि ये मैंने आज
पिछले समय में मैंने कभी भी ऐसा बात नहीं किया, इतना कोई किसको मारता है क्या भाई? ये मेरे यीशु मसीह को इतना मारा है उन्होंने, क्या किया है ऐसा कि यीशु मसीह को इतना मारा उन्होंने? ये मेरे अंदर से क्यों निकल रहा है? क्योंकि मसीह के लिए मेरे मन में प्यार बढ़ा है, उसके लिए मेरी फीलिंग्स और जागी है। हालेलुया। और ये एक ऐसा चिन्ह है, ये एक ऐसी निशानी है जिसका मतलब है प्रभु अभी चाहता है कि सोनी अभी तुम उपवास करो, क्योंकि धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं। उनको प्रभु चाहता है, अभी भूख और प्यास जागा है ना, अभी मैं इसको तृप्त करूं। तो आपको कैसे तृप्त करेगा? वो आपको सेटिस्फाई करना चाहता है, वो कुछ ऐसा करना चाहता है आपकी जिंदगी में कि आपका मन जो कहां पे खाली खाली है वो वहां पे सेटिस्फाई हो, तृप्ति आए आपके अंदर। ये दुनिया की चीजें आपको तृप्त नहीं कर सकती। स्पेशल बातें परमेश्वर हमारे जीवन में देता है जिससे हमारे जीवन में तृप्ति आती है। तृप्त किसकी बात भी फिर परवाह, तृप्त आदमी को किसी भी बात की परवाह नहीं होती। पतरस इतना तृप्त था कि उसको बोले तेरे को सूली पर लटकाएंगे, अरे उल्टा टांगो ना, बोला उसने, बोला पतरस ने बोला मेरे को उल्टा टांगो। यूहन्ना ने बोला ये जलते ऑयल में जलते डालो मेरे को जलते ऑयल में। उसको कोई परवाह ही नहीं थी, अंदर में तृप्ति थी, अंदर भरा हुआ। दुनिया की पड़ी ही नहीं है, लोग क्या करें क्या न करें, जाके जिसको जो करना है करो। मैं तो बाबा मेरे को प्रभु आप ही चाहिए बस। दानियल 10 अध्याय में 2 और 3 में वचन में लिखा है कि दानियल ने यह उपवास इसके लिए नहीं किया कि उसको कोई चीज की जरूरत थी। दानियल को, वो गवर्नर था, गवर्नर बेबीलोन का कौन था? गवर्नर था। उसको कोई चीज की घटी नहीं थी, वो कोई चीज मांगने के लिए उपवास नहीं कर रहा है। वो प्रभु को और जानने के लिए उपवास कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु को उसको बताना था भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसे ऐसे रिवेलेशन प्रभु ने अपने अंदर डिसाइड किया मैं इसको दूंगा। तो प्रभु ने उसके मन में वो डिजायर डाला कि चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करो। किसके लिए प्रार्थना करो? मैं प्रभु के और करीब आऊं। बोलो मैं प्रभु के और करीब आऊं। ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है जो मेरे जीवन में हुआ है। जो चीजें हम पहले प्रार्थना में मैं मांगते थे वे अब बंद करके मेरे मांगने का तरीका बदल चुका है। हालेलुया। क्या हुआ है? मैं आपको बताऊं, मेरे प्रार्थना करने का भी तरीका बदल गया है। हाँ बताओ। मैं आपको बताऊं, मेरा परमेश्वर के साथ बात करने का तरीका पिछले समय में बदल गया है। हालेलुया। जैसे कोई और लोगों को अपना समझता है ना, मैं प्रभु को और अपना समझना चालू किया है। चलो प्रभु तो है ही अपने से अपना। मैं प्रैक्टिकली बताता हूं, मेरे मन में मेरी पत्नी के प्रति भावना पिछले 10 दिन में 15 दिन में मेरे मन में मेरी पत्नी के प्रति भावना बदल गई। मेरे मन में उसके लिए इतना प्यार जागा है। आते जाते मैं उसके सर के ऊपर बाते हथ रखन मास पुठियते हथ प्यार करूंगा उसको।
मेरे अंदर परमेश्वर के लिए भूख पड़ी है, प्रभु के लिए प्यास पड़ी है। और ये चीज देख के प्रभु मुझे विस्पर करता है, सोनी उपवास कर, क्योंकि इस भूख और प्यास के साथ जब तू उपवास करेगा मैं तेरे को तृप्त करूंगा। जब आपके अंदर प्रभु के लिए भूख और प्यास आ जाती है ना, खास करके ये आधी रात की प्रार्थना, कितने लोग हैं यहाँ पे ये आधी रात की प्रार्थना के बाद आपका प्रभु से प्यार बढ़ गया है? हालेलुया। शक्ल ही बदल, कई लोगों की शक्ल बदल गई है, कई लोगों की शक्ल बदलनी बाकी है। क्यों? क्योंकि वे बैठते ही नहीं है। वो बयानी न था तो शक्ल न मट जिया उन्हनि जी। और शक्ल कहां से बदलेगी मालूम है? जब आप 3 बजे नहीं 2:30 बजे ही उठ के प्रभु के साथ बैठे। जब आपके अंदर भूख और प्यास बढ़ेगी ना, तब आपके अंदर 3 क्या होता है, 3 चीजें आप नोटिस करेंगे आपके अंदर भूख और प्यास बढ़ने से। आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। खाली तरीका नहीं बदलेगा, आप बोलेंगे अभी मुझे ज्यादा प्रार्थना करनी है। पहले जो आधा घंटा आपको बहुत लगता था, 15 मिनट बहुत लगता था, अभी 1 घंटा भी आपको कम लगेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली मैं अपने लिए बोलता हूं, कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठ के परमेश्वर के साथ बातें करने का रिकॉर्ड आज तक का मैंने पिछले 10-15 दिन में तोड़ दिया है। अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है मैंने। बैठता हूं, सडनली फिर टाइम देखता हूं, 3 बजे बैठा था, 5:15 बज गए, एक ही जगह पे बैठा हूं मैं। ये चिन्ह है क्या? बुखवधिया मुझे प्रभु अल्लाह है। नंबर 2, जिन चीजों से पहले आपको मजा लगता था, अच्छा लगता था, अभी उन चीजों में आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रभु के प्रति भूख और प्यास बढ़ा। ये चिन्ह आएगा आपके अंदर, आप नोटिस करेंगे। हालेलुया। भले वो अच्छी बातें ही क्यों नहीं होगी ना, लेकिन अभी आपको लगेगा नहीं मैं उससे और हायर। जैसे अभी मैं वेदियां बनाता था, वेदियां बनाता हूं, लेकिन अभी उस वेदी बनाने से ज्यादा अभी चुपचाप प्रभु के साथ बैठने में ज्यादा मजा आता है। हाँ? फिर वो प्रार्थना करके फिर जाके फिर वेदियां भी बनाता हूं। वेदियां बनाना गलत नहीं है, वेदियां बनाना गलत नहीं है, दूध पीना गलत नहीं है। नहीं ब्रदर, अभी हम रोटी खाते हैं, ये खाते हैं, नहीं, दूध भी पियो। क्यों? क्योंकि दूध हड्डियों में ताकत देता है। बच्चे थे तो खाली दूध पी रहे थे, अभी मटन खा रहे, ये खा रहे, वो ठीक है, लेकिन दूध पीना बंद नहीं करना, वेदी पे चढ़ना बंद नहीं करना। लेकिन अभी आपको उस हाय और आगे मजा आ रहा है मुझे। और एक चीज आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि आप आत्मिक रीति से ज्यादा ही सावधान हो गए, अलर्ट हो गए और अलर्ट। मेरी आराधना करने के तरीके में बदलाव। क्यों? क्योंकि मैं अलर्ट हूं। कौन सी बात में अलर्ट हूं? मेरी भेंट प्रभु को स्वीकार है कि नहीं है? मैं ये वचन बांट रहा हूं,
ऐसे ही कुछ भी जोक तो नहीं डाल रहा हूं उसके अंदर। ये जोक मुझे मालूम था, वो जोक मेरे को मालूम है, इससे मैच करता है ये जोक, तो मैं ये जोक नहीं, मैं अभी अलर्ट हूं। मैं कोई वक्त था मैं जोक्स भी बताता था, लेकिन अभी मैं जोक्स नहीं बताता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अलर्ट हूं। मैंने देखा है अभी जो लोग प्रचारक, पास्टर अपने प्रचार में जोक 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 बताते हैं, वो 10 साल 15 साल के बाद उनको वेदी छोड़नी पड़ती है। निकलो बाहर, प्रभु बोलता है निकलो निकलो जोकर लोग, ये जोक करने की जगह नहीं है। यहां पे वे लोग ठहरेंगे जिनको मेरे लिए भूख और प्यास। आप आत्मा में ऐसी कई चीजें ध्यान में आएंगी, महसूस करेंगे जो पहले नहीं होती थी। आपका स्पिरिचुअल सेंस जो है, सेंस मतलब इंद्री, आपकी आत्मिक इंद्री हायर लेवल पे। क्यों? आपको भूख और प्यास बढ़ा है। अब आप ऊंची चीजें सोच रहे होंगे। तो अगर इस तरह से है, ये बातें हो रही है, इसका मतलब है आपके अंदर भूख और प्यास बढ़ा है। तो ऐसे वक्त में प्रभु चाहता है आप उपवास में आए। क्यों? उपवास वाली कंडीशन ऐसी रहती है जहां पे प्रभु आपके अंदर बराबर इनफ्लो, आपके अंदर वो बहाव दे सकता है जिस बहाव की आपको जरूरत है। क्या आपको जरूरत है कि परमेश्वर का बहाव आपके अंदर आए? प्रभु के एक सुनामी आपके अंदर से गुजरे, प्रभु का एक झटका आपके अंदर से आए? तो क्या करूं? छोटी छोटी बात से शुरुआत करो। 10 घंटे के उपवास से शुरू करो, 2 घंटा चुप रहो, 15 दिन मैके से दूर रहो, 10 ॾींहं दुकान ते वञो ही न, पंहिंजे भाउ खे चओ तूं संभाल बाबा, मां दुकान ते ही न ईंदुमि, बंदि कर चालू कर, वञ तूं कर जेको करणो थी। शुरुआत कयो, फिर देखो देखो कैसे तृप्ति आती है। जो दुकान पे बैठने से भी तृप्ति नहीं मिली, वो दुकान छोड़ के बैठे हो तो तृप्ति आ रही है भाई। जैसे जैसे 2025 बीतेगा, आप देखना मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके ऊपर कितना बड़ा काम कर रहा है। जैसे जैसे बीतेगा, और आपने अगर परमेश्वर की आवाज को सुना और निरंतर उपवास में, ये साल में कई उपवास ऐसे होंगे हम आपको बताएंगे नहीं, और ये साल में कई उपवास आपके ऐसे होंगे जो आप हमको नहीं बताएंगे। अगर ॿुधाईंदव त पोइ समझजो ॿुधाइणो न आहे। हालेलुया। अगर आप उपवास कर रहे हो और बताओगे नहीं तो खुशबू है, लेकिन अगर आप उपवास कर रहे हो और बता रहे हो तो बदबू है। वो बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। चुपचाप किया हुआ उपवास एक बहुत बड़ी ताकत है। इस साल में हमको सार्वजनिक उपवास के साथ साथ सीक्रेट उपवास में मैं आपके लिए दुआ करता हूं। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। ओ मेरे स्वर्गीय पिता, मैं हर एक आपके बेटे और बेटी के लिए सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पहले मेरे लिए और सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि जो व्यक्ति भी इस प्रार्थना को, इस वीडियो को सुन रहा है या देख रहा है, जो कोई भी उपवास के बारे में जिन्होंने आज सुना है, और अगर कोई इन चिन्हों को जो आपने हमें बताया है, अगर वो चिन्ह अपने अंदर देख रहे हैं, तो आप उनको अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भर देना,
ताकि वे इस साल 2025 में उपवास और प्रार्थना की यात्रा को शुरू कर सके। परमेश्वर, यह उपवास प्रार्थना सिर्फ खाने की परहेज न हो मेरे स्वर्गीय पिता, पर उससे भी ज्यादा आपके साथ मिलना, आपके साथ प्यार करना, आपकी आराधना करना और आपकी गहरी बातों को सुनना है। आपके मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। खोई हुई आशीषों को फिर से पाना है। मरी हुई आशीषों को फिर से बड़े पैमाने पर पाना है। उसके साथ साथ दूसरे कई लाखों लोगों के लिए हम सबको एक आशीष का कारण बनना है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपकी पवित्र शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपकी महान विजयों के लिए। आपने हमारे अंदर एक नए अद्भुत कार्य की शुरुआत कर दी है और हम आपको वेलकम करते हैं यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से। आमीन।